नमस्कार, लाइव न्यूज़ पिलानी चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम झुंझुनू ज़िले के एक ऐसा गांव जो कोरोना काल से लेकर अब तक प्रेरणादायी के रूप में साबित हुआ है और ऐसे कार्य किए हैं जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। छापड़ा ग्राम विकास समिति ने अपने निजी खर्चे से 500 से अधिक पेड़ लगाए हैं। श्री कृष्ण वाटिका बनाई है, शिव वाटिका बनाई है। इसके अलावा मुक्तिधाम में भी काफ़ी पेड़ लगाकर स्थानीय गाँव को काफ़ी जागरूक किया है। और इस मौके की नज़ाकत के ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान पितराम जी काला पहुँचे हैं। इस प्रकार से छापड़ा गांव ने जो मिसाल पेश की है, यहाँ की जो ग्राम विकास समिति है श्रीमान दीपचंद जी लाखवान की अगुवाई में जो उनकी टीम ने सराहनीय कार्य किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो पूरे गांव को और विकास समिति के रतन सिंह जी शेखावत, दीप सिंह जी लाखलान, सरपंच सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज क्या कि शिव वाटिका के रूप में एक पर्यावरण संरक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो झुंझुनू जिले में एक पर्यावरण लोगों के प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ये झुंझुनू जिले का बॉर्डर का एरिया है और इस प्रकार से जो कार्य किए गए पर्यावरण संरक्षण जो हमारा मुख्य टारगेट है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। तो एक इसकी अपनी स्व प्रेरणा से बिना सरकार की सहायता से और इस प्रकार का जो पुण्य कार्य किया है, इसके लिए पूरे गांव को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रकार का कार्य किया और आगे भी करते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी को धन्यवाद। जिस प्रकार से आप पूरे ज़िले का शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इस गांव के रूप में आपके पास एक जीता जाता उदाहरण है जिसके आप साक्षी हैं कि अन्य गांवों को, पूरे ज़िले के गांवों को आप प्रेरणा दे सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मैं क्या है कि हमारा जो सम्मेलन वगैरह होते हैं, मीटिंग होती है, इसमें इसका जिक्र करूंगा, लोगों से या अनुरोध करूंगा कि आप जिस प्रकार से छापड़ा के अंदर पर्यावरण के अंदर विशेष सामाजिक क्षेत्र पे कार्य किया है, उसी हिसाब से यदि संस्था प्रधान गांव को साथ लेके पर्यावरण के अंदर यदि कार्य करेंगे तो झुंझुनू जिला पर्यावरण के अंदर राजस्थान में प्रथम पायदान पे रहेगा। मैं तो 81 से मान लो इस राजनीति में हूँ और तब से ही देख रहा हूँ इस छापड़ा गांव में जितने भी धर्म या गांव के हित के या जनता के हित के कार्य किए जाते हैं, इतने हमारे बॉर्डर के गांव में किसी गांव में नहीं किए जाते। इसलिए इस कार्य को देखते हुए मैं इस पूरे गांव को, युवा मंडल को और भामाशाह को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम की मेन रीड मेरे छोटे भाई अनिल शर्मा, जिन्होंने ये जो काम करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, आपके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं अपने शब्दों के माध्यम से कि आप यूं ही, वैसे तो ये जो छापड़ा की भूमि है ये भामाशाहों की जननी है। यहाँ के भामाशाह बहुत फेमस है। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें भामाशाहों का कोई सहयोग न हो। भामाशाहों के ही कारण छापड़ा का परिचय है। वैसे बता दूं, कोरोना काल के बाद में ये जो लॉकडाउन लगा है ना, इसके बाद में छापड़ा ने पता नहीं क्या करवट ली है। एक लियोनार्डो दा विंसी, एक इतिहासकार हुए रशिया के, उन्होंने चीन के लिए बहुत पहले एक बात कही थी। कई अफीम के नशे में आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम खाया जाता था वो चीन के लोग खाते थे। कि अफीम के नशे में सोया हुआ एक राक्षस है, ये जिस दिन जाग गया उस दिन पूरी दुनिया को हिला देगा। और वो चीन आज जाग गया है और वो चीन की दी हुई बीमारी से सुरक्षा करते हुए ये छापड़ा भी अपने आप को जगा गया है। और विशेष करके यहाँ के युवाओं ने जो कोरोना काल में और जो लॉकडाउन में जो मिसाल पेश की है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है और अनुकरणीय है। कभी तो छिड़काव कर रहे हैं, आयुर्वेद का काढ़ा पिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं हॉस्पिटल का, बल्कि सरकार को कायापलट करना चाहिए था। छापड़ा गांव के इन युवाओं ने कायापलट कर दिया। मतलब ये काम सरकार के थे, आप सरकार की तरफ नहीं देखते और छापड़ा कभी सरकार की तरफ नहीं देखता। आज तक का इतिहास है, छापड़ा ने सरकार की सहयोग की तरफ देखा ही नहीं। क्यों? सक्षम अपने आप में छापड़ा। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे पति ने ये काम समाज के लिए ये बहुत अच्छा काम करवाया गया है। मेरी सास के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो कुछ भी हुआ है ऊपर वाले के और जो भी मेरे ग्रामीण बड़े हैं उनके आशीर्वाद से, मेरी माता जी के आशीर्वाद से जो किया है और जितना बनेगा आगे भी करता रहूँगा, अब भी कर रहा हूँ।
सबको ये कहना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु से पहले, गोविंद से पहले गुरु की महिमा आती है। मतलब दान देने वाले से पहले दिलाने वाले का नाम आता है कि दिलवा कौन रहा है। तो ऐसे में कमल सिंह जिनने हमारे साथ संपर्क किया, तो कमल सिंह जी की प्रेरणा से और अनिल जी ने, अनिल कुमार शर्मा सुरेंद्र जी के पुत्र हैं और इनकी धर्मपत्नी, इन दोनों के ही ये विचार आया कि भाई हम क्यों ना हमारी इनकी माताजी के नाम से और इस वाटिका में हम ये वृक्षारोपण करवाएं। ढाब की उस तरफ गांव वाले तो जानते हैं कि इस तरफ भी एक वाटिका और डेवलप हो जाएगी। एक और वो सामने देख रहे हैं, यहाँ पर भी बड़ी गंदगी की स्थिति थी, एक सामने और वाटिका डेवलप हो जाएगी। तो और साथ में अल्टीमेट टारगेट जो होगा वो ये होगा, आपने जो ढाब देख रहे हैं, हम गांव के लोगों ने सबने कहानी सुनी है कि भाई यहाँ से अपन पानी पीते थे, अपने बुजुर्ग यहाँ से पानी ले जाके पीते थे, और आज स्थिति क्या है। फिर से पानी पीने वाली बात तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये ढाब अगर जिंदा हो जाए, ये ढाब का पानी अगर 12 महीने इसमें रुक जाए, तो इस तरह का काम हम करना चाहते हैं। तो इसमें आसपास में पेड़ पौधे भी होंगे और इसका संरक्षण भी हो जाएगा। ये है कि जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये गांव की भूमि ही इस तरह की है जहाँ कार्यकर्ता पैदा होते हैं, जहाँ दानी पैदा होते हैं, जहाँ वीर पैदा होते हैं। तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इनके बीच में ही मैं हूँ, और मुझे एजुकेशन में थोड़ा काम करने के लिए मौका मिला, तो थोड़ी सी एक्सपोजर मिला, जिसकी वजह से मैं थोड़ा गाइड कर पाता हूँ और साथ में काम करता हूँ। लेकिन इनकी ऊर्जा की वजह से ही सब कुछ संभव है। तो इन सभी मेरे गाँव के युवाओं का, बुजुर्गों का, सबको मेरा नमस्ते सलाम। हमारी इच्छा ये है सभी की कि हमारे गांव में कोई घुसे ना, तो उसको लगे कि किसी गांव में हम आए हैं। तो हमारे गांव के चारों तरफ सड़क है, हम चाहते हैं कि गांव के सड़क के दोनों तरफ बहुत शानदार पौधे, फूलदार पौधे हों, और हमारा जो मुक्तिधाम है उसमें इस तरह की जगह होनी चाहिए कि जहाँ जाएँ तो मन लगे, क्योंकि आखिर में सभी को वहीं पर तो जाना है ना। हमारा स्टेडियम भी उसी तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। तो हमारी सबकी ही ये एक मुहिम है कि आने वाले समय में छापड़ा गाँव पर्यावरण संरक्षण में और सामाजिक विकास के कार्यों में एक मिसाल बने। छापड़ा पहुंचे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री पितराम काला, पूर्व सरपंच श्री जगदीश सिंह, विपर फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा, बामासा श्री अनिल शर्मा आदि का ग्रामवासियों ने पुष्पमाला के साथ स्वागत किया। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने अतिथियों के साथ मिलकर छायादार पौधे लगाए। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने छापड़ा गाँव और उसके विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। निश्चित रूप से छापड़ा गांव सराहनीय कार्य करते हुए झुंझुनू जिले के पैमाने पर चमकता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मोहित कसवा के साथ गजानन दोबड़ा, लाइव न्यूज़ पिलानी।